जय हिंद दोस्तों, पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आपका सौरभ मेरे इस प्लेटफॉर्म में आपका तहे दिल से हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा है आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों में वॉइस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हर एक एग्जाम ऐसी है जिसमें इंग्लिश में वॉइस को पूछा जाता है। इसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं और पैसिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस बना पाते हैं। तो आइए दोस्तों, इन सभी चीजों को समझने के लिए कुछ ऐसे आधारभूत वर्ड है जिनके बारे में हमको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। प्लीज देखिएगा। यदि मैं समझने की कोशिश करूं, सबसे पहले एक बात आती है वर्ब। आपको बेसिकली वर्ब का नॉलेज तो होगा ही। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, ये हमेशा एक्शन बताने की कोशिश करती है। यदि मैं आपसे बोलूं उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, घूमना, नाचना, देखना, तो मैंने आपके सामने जितने भी वर्ड बोला इन सभी के लास्ट में ना आ रहा है। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में मैक्सिमम केसेस में यदि ना आता है तो वो पूरी की पूरी हमारी वर्ब कहलाती है। इससे हमको एक चीज ये समझ आया कि वर्ब हमेशा एक्शन बताने की कोशिश करती है। यदि मैं वर्ब को समझूं तो इसको मैं दो कैटेगरी में बांट सकता हूं। पहली होती है ट्रांजिटिव, पहली वर्ब होती है ट्रांजिटिव, दूसरी वर्ब होती है ट्रांजिटिव। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने दो वर्ड लिखा, एक होता है ट्रांजिटिव और एक दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है माय डियर, यदि किसी भी सेंटेंस के एंड में यदि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मुझे नजर आता है तो वो पूरे के पूरे ट्रांजिटिव कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के एंड में हमें यदि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आता तो वो पूरी की पूरी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो इससे हमको ये समझ आया कि ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए हमेशा वर्ब के एंड में ऑब्जेक्ट लिखा होना कंपलसरी है, तभी वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और किसी भी वर्ब के एंड में यदि ऑब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ रहता तो वो हमारी पूरी की पूरी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर कौन सा ट्रांजिटिव सेंटेंस है और कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ सेंटेंस है? आइए समझते हैं। एक चीज तो पता है हमें कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब के लास्ट में लिखा हुआ रहता है। यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में कोई भी वर्ड हमें व्हाट या whom से आंसर दे, यदि किसी वर्ब के लास्ट में लिखा हुआ वर्ड यदि हमें व्हाट या whom से आंसर देता है तो हमारा वो पूरा का पूरा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सपोज मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, he sang a song, he sang a song। यदि मैं आपसे पूछूं he sang what, ये मेरा किससे आंसर दे रहा है? what से आंसर दे रहा है। तो ये जो वर्ब लिखी हुई है sang, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। यदि मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं she saw him, आपके सामने सेंटेंस लिखा है। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं she saw whom, ये मेरा किससे आंसर दे रहा है? whom। तो ये जो saw लिखा हुआ है ये मेरी कौन सी वर्ब कहलाएगी? ट्रांजिटिव। दोस्तों, यहां तक कि आपने समझा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइए समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। यदि किसी भी वर्ब के बाद लिखा हुआ कोई भी वर्ड हमें who, where या when से आंसर दे, यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखा हुआ कोई भी वर्ड यदि हमें who, where या when से आंसर देता है तो ये पूरे के पूरे हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं he sang beautifully, आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा he sang beautifully। यदि मैं आपसे पूछूं he sang when,
आखिर उसने गाया कैसे, आखिर उसने गाया कैसे, सॉरी एक गलती होगी यहाँ पे, एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी। यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में लिखा हुआ कोई भी वर्ड मुझे हु, वेयर या हाउ से आंसर देता है, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाउ आएगा। यदि किसी वर्ब के आखिरी में लिखा हुआ कोई भी वर्ड मुझे हु, वेयर या हाउ से आंसर देता है तो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं ही सेड हाउ, मुझे किससे आंसर दे रहे हैं, हाउ से, तो ये लिखी हुई जो वर्ब है अब ये ट्रांजिटिव वर्ब ना होकर के ये मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है। मैंने आपको बोला कि जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में यदि मुझे आंसर व्हाट या हूम से मिलता है तो वो पूरी की पूरी वर्ब मेरी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और जब भी किसी भी सेंटेंस में हमें हु, वेयर और हाउ से मुझे कोई भी आंसर मिलता है तो ये पूरी की पूरी मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। दोस्तों हमेशा याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस बनाया जाता है लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस कभी भी नहीं बनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए कुछ सेंटेंस पर मेरी मोहब्बत कायम होगी और हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसका वॉइस बनेगा, किसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखिएगा आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, देव इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड, ठीक है, देव इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड। यदि मैं पूछूं देव इनवाइटेड whom, ये मुझे किससे आंसर दे रहा है, whom से आंसर दे रहा है, किससे आंसर दे रहा है मुझे, whom से। तो मैंने आपको बताया कि whom से जो भी मुझे आंसर मिलता है तो ये लिखी हुई वर्ब मेरी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इसका पेसिव वॉइस बनेगा। तो आपने सोचा होगा इसका पेसिव वॉइस, ऑल हिज फ्रेंड वर इनवाइटेड बाय देव। उसी प्रकार से मैं यदि दूसरा सेंटेंस बोलूं, आस्था बॉट 3 शर्ट्स, यदि मैं आपसे पूछूं आस्था बॉट व्हाट, ये मेरा किससे आंसर दे रहा है, व्हाट से। तो ये लिखी हुई जो वर्ब है मेरी व्हाट, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पेसिव वॉइस बनेगा। आपने सोचा होगा 3 शर्ट्स वर बॉट बाय आस्था, आस्था, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं अगला सेंटेंस देखता हूं, सेंटेंस नंबर 3, ही वोक अप, मुझे आंसर दे रहा है व्हेन से। आखिर वो कब उठा, तो आप बोलेंगे कितना बजे उठा, 5 AM। तो ये जो लिखी हुई वर्ब है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, इसका पेसिव वॉइस कभी भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज हम ये चीजें सीख रहे हैं कि आखिर पेसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, इसके पीछे वजह क्या है। पहले हम इसको रट्टा मार करके आते थे। देखिए अगला सेंटेंस, द बॉय रीच्ड, आंसर दे रहा है मुझे वेयर से, किससे आंसर दे रहा है मुझे, वेयर। तो वेयर से जो भी आंसर देता है मेरी वो कौन सी वर्ब कहलाती है, मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है, सीख रहे हो ना। उसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी रन हाउ, मुझे किससे आंसर दे रहा है, हाउ। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमें हाउ से आंसर मिलता है तो ये पूरी की पूरी कौन सी वर्ब है मेरी, इंट्रांजिटिव, इसका भी हम पेसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो प्लीज टेक अ टाइम दोस्तों, यहां तक कि आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं कुछ सेंटेंस में अपनी मोहब्बत कायम करूंगा। प्लीज टेक अ टाइम। दोस्तों आपने यहां तक अच्छे से समझने की कोशिश किया होगा। इसके बाद मैं आपको एक नए दायरे से चलाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, यदि मैं यहां पूछूं आपके सामने, यहां पे आपने देखे होंगे कि हमने एक समझने की कोशिश किया कि वर्ब हमेशा क्या बताती है, एक्शन बताने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ आ रहा है, यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि मैं आपको बोलूं कि आज बारिश हो रही थी, मतलब
कल बारिश नहीं हो रही थी। यदि मैं आपको बोलूं मैं सच बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो सकता है कि बाकी जितने भी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि आज सर्दी है, इसका मतलब क्या हुआ, कल सर्दी नहीं है। तो इससे मुझे एक चीज समझ आ रहा है कि हर किसी भी क्रिया के विपरीत एक कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है। तो जब मुझे वर्ब एक्शन बताने की कोशिश कर रही थी तो कुछ वर्ब ऐसी भी होगी जो हमें एक्शन नहीं बताती है। तो समझते हम कि जो कुछ वर्ब होती है वो पूरी की पूरी नॉन एक्शन होती है। क्या होती है, पूरी की पूरी नॉन एक्शन, मतलब इसमें एक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो यदि मैं इसकी एक लिस्ट बनाना चाहूँ तो खूबसूरत सी लिस्ट मिलती है, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, सेम, रिजेंबल, अपीयर, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी नॉन एक्शन वर्ब लिखा हूं जिसमें एक्शन कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों जब भी यदि आपको इनमें से कोई भी वर्ड नजर आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो ये पूरे के पूरे नॉन एक्शन कैटेगरी में चले जाता है और इसका भी हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। यदि मैं पूछूं सी इज व्हाट, तो ये मेरा कायदे से व्हाट से आंसर दे रहा है, व्हाट से आंसर दे रहा है। मैंने आपको बताया था व्हाट से आंसर देता है तो मेरा क्या कहलाता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे इज लिखा हुआ है, ये क्या है, मेरी नॉन एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाएगी, मेरी नॉन एक्शन वर्ब। तो इसका भी मेरा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बचपन में हमसे टीचर पूछते थे कि बताइए दिस इज अ ट्री, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो हम उसको बना नहीं पाते थे। तो आज हमको क्लियर हो रहा है कि आखिर पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता था। आइए समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा मिस्टर जाम ने बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं मिस्टर जाम ने व्हाट, तो यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है मेरा ट्रांजिटिव कैटेगरी का कहला रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है बिकम, और मैंने आपको बताया कि बिकम हमेशा क्या होता है, नॉन एक्शन। अरे भैया जब वो डॉक्टर बन गया तो उसमें एक्शन क्या हुआ, वो तो उसकी क्या हुई, पोस्ट हुई, इसलिए हम इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। आइए समझते हैं। यदि मैं इसको देखूं स्वाति सीम्स हाउ, ठीक है, मुझे क्या दिख रही है, हाउ से मेरा आंसर दे रहा है, वो कैसी दिख रही है मुझे, हैप्पी। लेकिन इसके सामने क्या वर्ड दिख रहा है, सीम। सीम्स का मतलब होता है प्रतीक होना। तो आपको एक चीज समझ आ रहा होगी कि जो सीम होती है हमारी भी क्या कहलाती है, नॉन एक्शन वर्ब कहलाती है, इसलिए इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये जितनी भी वर्ब लिखी हुई थी मेरी, ये पूरी की पूरी स्टेटिव कैटेगरी की वर्ब थी। कौन सी कैटेगरी की वर्ब थी हमारी, पूरी की पूरी स्टेटिव कैटेगरी की वर्ब थी। तो इसी के साथ एक नॉन स्टेटिव कैटेगरी की वर्ब आती है जिसमें हम किसी भी चीज का पोजेशन बताने की कोशिश करते हैं। यदि मैं बोलूं कि मेरे जेब में एक कार्ड है, तो इनफैक्ट यदि मैं बोलूं मेरे जेब में एक कार्ड है, तो आप बताइए इसमें कोई एक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से एक नॉन स्टेटिव कैटेगरी की वर्ब आती है जिसकी मैं कुछ लिस्ट बनाना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन, possess, ठीक है, हेव। यदि आपको ये तीनों में से कोई भी वर्ड कहीं पर भी दिख जाए, हेव की पहले हेड भी हो सकती है, हेव की पहले क्या हो सकती है, हेड हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी मुझे पोजेशन बताने वाली कैटेगरी है। तो पोजेशन बताने वाली कैटेगरी का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यदि मैं बोलूं रिया हेड व्हाट, तो ये मेरा व्हाट से आंसर दे रहा है, रिया के पास क्या है, तो आप बोलोगे क्या उसके पास हाउस है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये हाउस उसका पोजीशन बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया कि आखिर सेंटेंस में ऐसे कौन से सेंटेंस है जिनका एक्टिव से पैसिव बनता है और ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जिसका पैसिव का एक्टिव में कन्वर्जन नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक की बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमेशा एक बात हमेशा याद रखें कि मेहनत का इशारा है, सारा जहां हमारा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने व्यू दें। तो ठीक है दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्द आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।